यूपी के मेरठ में प्रधानमंत्री मोदी की रैली, प्रतीकात्मक क्रिकेट बैट और हल भेंट कर पीएम को किया गया सम्मानित। राम मंदिर की प्रतिमा भी भेंट की गई। मेरठ में पीएम मोदी का संबोधन, कहा यह चुनाव सिर्फ सरकार बनाने के लिए नहीं, विकसित भारत बनाने के लिए है। जनादेश भारत को तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाएगा। पीएम ने कहा, भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा हूं। बड़े बड़े भ्रष्टाचारी आज जेल के पीछे हैं। सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिल रही जमानत। पीएम का भ्रष्टाचार को लेकर ऐलान, 10 साल में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। भ्रष्टाचारियों से 17,000 करोड़ रुपए जब्त किए। जिनका पैसा गया उनको लौटा दिया। पीएम बोले, मोदी आपके पैसों के लिए लड़ेगा, जिसने लूटा है उसे लौटाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने कहा, आज पूरा देश कह रहा है तीसरी बार मोदी सरकार, 4 जून को 400 पार। पीएम ने कहा, 80 करोड़ जरूरतमंदों को मुफ्त राशन मिला। 50 करोड़ गरीबों के खातों में बैंक खाते खोले गए। पीएम ने बताया, 4 करोड़ गरीबों को पक्के घर दिए। 2.5 करोड़ से ज्यादा घरों में बिजली कनेक्शन दिए गए। प्रधानमंत्री ने कहा, 1 रैंक 1 पेंशन हमने लागू किया। पूर्व सैनिकों को 1 लाख करोड़ रुपया दिया गया। पीएम बोले, आज 3 तलाक के खिलाफ कानून बन चुका है। लोग बीजेपी को 370 का नारा पूरा करने का आशीर्वाद दे रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी का जताया आभार। कहा, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर पूरे भारत का सम्मान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज देश को नई ऊंचाई पर ले गए। ये चुनाव फैमिली फर्स्ट वर्सेस नेशन फर्स्ट का है, योगी ने कहा। मोदी जी सपने नहीं बुनते, हकीकत बनाते हैं, इसलिए लोग मोदी जी को चुनते हैं। पूरे देश के अंदर से एक ही आवाज आ रही है, ऐसा कहा गया। जयंत चौधरी ने भी रैली को किया संबोधित। कहा, जेल में रहकर कुछ लोग सत्ता को भोगना चाहते हैं। श्रीलंका को द्वीप सौंपने को लेकर पीएम मोदी का कांग्रेस पर निशाना। कहा, कच्चा थी वो द्वीप को देश से अलग किया गया। कांग्रेस ने मां भारती का एक और अंग अलग किया। अमित शाह ने कहा, कच्चा थी वो द्वीप देने पर कांग्रेस को नहीं था कोई भी पछतावा। कांग्रेस देश को सिर्फ बांटना या तोड़ना चाहती है। कच्चा थी वो पर राजनाथ सिंह ने कांग्रेस से सवाल किए। कहा, भारत की एकता और अखंडता के प्रति कांग्रेस की उदासीनता का पता चलता है। कच्चा थी वो द्वीप विवाद पर सुधांशु त्रिवेदी का कांग्रेस से सवाल पूछा। इस मुद्दे पर राहुल गांधी मौन क्यों हैं? कच्चा थी वो द्वीप पर बीजेपी नेता अन्ना मलाई का बयान। कहा, जनता के अध्ययन के लिए कल जारी करेंगे दस्तावेज। इंडी गठबंधन की रैली में सुनीता केजरीवाल ने लोगों को संबोधित किया। कहा, मोदी ने मेरे पति को जेल में डाल दिया। सुनीता केजरीवाल ने लोगों से पूछा सवाल। कहा, क्या केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए? सुनीता केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल का संदेश पढ़ा। कहा, भारत मां बहुत दर्द में है, कुछ लोग अपने दोस्तों के साथ देश को लूट रहे हैं। सुनीता केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल की तरफ से दी 6 गारंटी। कहा, पूरे देश के गरीबों को मिलेगी फ्री बिजली। इंडी की बाहर रैली में सोनिया गांधी ने हिस्सा लिया। सुनीता केजरीवाल के बगल में बैठकर बात करती नजर आए। राहुल गांधी का बड़ा आरोप, बीजेपी चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रही है। नेताओं को धमकाया जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा, संविधान को जनता से छीनने के लिए फिक्सिंग की जा रही है। संविधान छिन गया तो हिंदुस्तान नहीं बचेगा। राहुल गांधी पर किरेन रिजिजू का पलटवार। कहा, राहुल गांधी के चीन के साथ मैच फिक्सिंग के बारे में बताएं। 2008 में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ किस मुद्दे पर एमओयू साइन किया था? इंडी की रैली में प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, सत्ता वाले दिखावे में फंस गए हैं, बीजेपी बदले की भावना से काम कर रही है। प्रियंका गांधी ने कहा, एजेंसियों का दुरुपयोग रोका जाए, विपक्षी पार्टियों पर कार्रवाई रोकी जाए। बीजेपी ने अलोकतांत्रिक बाधाएं पैदा की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने रैली के दौरान कहा, ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, कांग्रेस के खाते फ्रीज किए गए। कहा गया कि आप लोकतंत्र चाहते हैं या तानाशाही, आपको तय करना है। बोले, बीजेपी और आरएसएस जहर की तरह है। इंडी की महारैली में अखिलेश यादव का बयान। कहा, दुनिया में बीजेपी की फजीहत हो रही है, बीजेपी ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी। रामलीला मैदान में अखिलेश यादव ने कहा, 400 पार का नारा देने वाले आपके नेता से क्यों घबरा रहे हैं? गठबंधन की महारैली में शरद पवार बोले, मुख्यमंत्रियों को जेल भेजे जाना, लोकतंत्र और संविधान पर हमला, लोकतंत्र को बचाना हमारी जिम्मेदारी। उद्धव ठाकरे ने कहा, पूरा देश सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन के साथ, भारत का नागरिक डरेगा नहीं, लड़ेगा। उद्धव ठाकरे ने की बीजेपी को सत्ता से बाहर करने की भी मांग। कहा, अब की बार बीजेपी तड़ी पार। गठबंधन की रैली में तेजस्वी यादव का बयान। कहा, मोदी जी की गारंटी चाइनीज माल जैसी, 400 पार का नारा लग रहा है, ईवीएम पहले से सेट है। तेजस्वी यादव ने रामलीला मैदान में कहा, बीजेपी नागपुरिया कानून को लागू करना चाहती है। तेजस्वी यादव ने कहा, मोदी आंधी की तरह आए थे, तूफान की तरह चले जाएंगे, लोकतंत्र बचाने के लिए सभी एकजुट हुए। तेजस्वी ने कहा, आज मोदी आडवाणी के बगल में बैठे थे, राष्ट्रपति के सम्मान में खड़े भी नहीं हुए पीएम मोदी। तेजस्वी यादव ने कहा, सत्ता में बैठे लोग नहीं चाहते कि विपक्ष मैदान में रहे, हर विपक्षी नेता के पीछे एजेंसियों को लगाया जा रहा है। तेजस्वी यादव के बयान पर नित्यानंद राय का पलटवार। का, तेजस्वी भ्रष्टाचार के प्रतीक बने हुए हैं। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन का बयान। कहा, तानाशाही को पूरी ताकत से रोकेंगे, कोई भी दल भारत से बड़ा नहीं।
कल्पना सोरेन ने महाराली में कहा, आदिवासियों का इतिहास संघर्ष का है, लोकतंत्र बचाने के लिए हम सभी प्रतिबद्ध। भगवंत मान ने कहा, इस देश के मालिक 140 करोड़ जनता है। केजरीवाल को गिरफ्तार कर लोगे, लेकिन उनकी सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे? महबूबा मुफ्ती ने कहा, ईडी और इनकम टैक्स के जरिए वसूली की, ये सबसे भ्रष्ट सरकार है। रामलीला मैदान में बोले फारूक अब्दुल्ला, कहा, हम इकट्ठा होकर चल रहे हैं, इंडिया गठबंधन को छोड़ने वाले नहीं। गठबंधन की रैली में नेताओं ने दिखाई एकजुटता, इंडिया अलायंस के दिग्गजों ने एनडीए को हराने के लिए संकल्प किया। रामलीला मैदान में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, आंखों पर काली पट्टी बांधकर बीजेपी सरकार का विरोध किया। संजय सिंह और सत्येंद्र जैन की पत्नी महागठबंधन की रैली में शामिल हुई, रामलीला मैदान मंच पर बैठी नजर आई। इंडी की महारैली पर बीजेपी का निशाना सुधांशु त्रिवेदी बोले, सभी भ्रष्ट लोग एक जगह जमा हो रहे हैं, परिवार बचाओ भ्रष्टाचार छिपाओ रैली है। सुधांशु त्रिवेदी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा, का दिल्ली सरकार हिरासत में चल रही है, विपक्ष की चोरी और सीनाजोरी चल रही है। अनुराग ठाकुर ने कहा, केजरीवाल राजनीति में आए, भ्रष्टाचार के दलदल में फंस गए, ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई नहीं थी। अनुराग ठाकुर ने कहा, हम हर चुनाव बहुत गंभीरता से लड़ते हैं, हमने कहा था भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे और वही किया। जयवीर शेरगिल ने इंडी गठबंधन की रैली पर उठाए सवाल, का केजरीवाल की गिरफ्तारी की मांग करने वाले आज केजरीवाल के समर्थन में रैली कर रहे हैं। शहजाद पूनावाला ने कहा, रामलीला मैदान में हो रहा है भ्रष्टाचार का भाईचारा, यही केजरीवाल कहते थे कि लालू मुलायम सोनिया गांधी को जेल भेजो। गठबंधन की रैली पर मनोज तिवारी का बयान, कहा, भ्रष्टाचारियों का गिरोह केजरीवाल की गिरफ्तारी पर रो रहा है। आप मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इंडी रैली पर कहा, देश में एक बड़ा संदेश जाएगा, बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। आप नेता सोमनाथ भारती ने कहा, रैली का संदेश है कि देश का संविधान और लोकतंत्र खतरे में, हम सभी को एक होना होगा। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय का बयान, का बीजेपी की केंद्र सरकार तानाशाही पर उतारू। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, अब लड़ाई बीजेपी बनाम इंडिया हो गई है, तानाशाह सरकार को जाना चाहिए। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, यह देश संविधान और प्रजातंत्र को बचाने की लड़ाई, विश्वास है पूरा भारतवर्ष इंडी गठबंधन का साथ देगा। केजरीवाल पर बोली डिंपल यादव, कहा, इस तरह की घटना कभी नहीं हुई, मुख्यमंत्री को जेल भेजा जा रहा है। डिंपल ने कहा, ईडी और सीबीआई के जरिए चंदा वसूली का काम करती है बीजेपी, संवैधानिक संस्थाओं को किसी पार्टी की तरफ नहीं झुकना चाहिए। इंडी गठबंधन की रैली पर बोले शिवपाल यादव, बहुत बड़ी रैली हुई, ये भाजपा को हराने का संकेत दे रही है। सीपीएम नेता वृंदा करात का बयान, का तानाशाही के खिलाफ लोग इकट्ठा हो रहे हैं। ईडी ने फोन कंपनी एप्पल को चिट्ठी लिखी, केजरीवाल के घर से जब्त हुए 4 फोन को अनलॉक करने के लिए पत्र लिखा। ईडी की पूछताछ पर दिल्ली के मंत्री कैलाश गहलोत का बयान, कहा, जो भी सवाल पूछे गए सभी का जवाब दिया, सच की जीत होगी। दानिया में सीएम ममता बनर्जी ने इंडी गठबंधन के खिलाफ खोला मोर्चा, कहा, सीपीएम कांग्रेस को वोट मत दो, ये सब हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं। ममता बनर्जी ने एआईएमआईएम पर भी साधा निशाना, कहा, एक मुस्लिम पार्टी आई है, वो बीजेपी के लिए काम कर रही है। महुआ मोइत्रा के खिलाफ एक्शन पर ममता बनर्जी का बयान, का महुआ आवाज उठाती थी, इसलिए संसद से इस तरह निकाल दी। टीएमसी प्रत्याशी महुआ मोइत्रा ने कहा, मैं किसी भी बात का कोई डर नहीं है, मैं यहां से चुनाव जीतूंगी। कृष्णानगर में ममता बनर्जी के प्रचार अभियान के लिए बना मंच गिरा, बारिश और तूफान के कारण लोगों के बैठने के लिए बनाया गया शामियाना क्षतिग्रस्त। बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा ने छोड़ी पार्टी, राहुल सोनिया और मल्लिकार्जुन खड़गे पर लगाए कई आरोप। 2 अप्रैल को उत्तराखंड के दौरे पर पीएम मोदी रुद्रपुर में करेंगे जनसभा को संबोधित। 4 अप्रैल को पश्चिम बंगाल जाएंगे पीएम मोदी, कूच बिहार में करेंगे विशाल रैली। जयपुर दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में शामिल हुए। राजस्थान के सीकर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीएम भजनलाल शर्मा के साथ किया भव्य रोड शो। सीकर में बीजेपी प्रत्याशी सुविधानंद सरस्वती का बयान, कहा, कांग्रेस के लोग मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। 3 और 4 अप्रैल को उत्तराखंड में रहेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अल्मोड़ा, हरिद्वार और देहरादून में करेंगे जनसभा। कल बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी की पहली मीटिंग, राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में घोषणा पत्र बनाने पर चर्चा। मैनिफेस्टो कमेटी में बीजेपी के 27 नेता शामिल, राजनाथ सिंह की अगुवाई में मैनिफेस्टो कमेटी का गठन। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी का संयोजक बनाया गया, पीयूष गोयल को सह संयोजक की जिम्मेदारी। लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से नवाजा गया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने घर जाकर सम्मानित किया, पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह मौजूद रहे। भारत रत्न मिलने के बाद भावुक दिखे लालकृष्ण आडवाणी, पीएम मोदी ने हाथ पकड़कर बातचीत। राजस्थान में बीजेपी ने तेज की चुनाव की तैयारी, भीलवाड़ा से दामोदर अग्रवाल को बनाया उम्मीदवार। लोकसभा चुनाव के लिए यूपी में अजदुद्दीन ओवैसी की एंट्री, एआईएमआईएम ने पल्लवी पटेल की पार्टी से गठबंधन किया। ओवैसी ने लड़ाई सिर्फ लोकसभा तक नहीं, इसे आगे लेकर जाएंगे, ये कहा, अगर कोई आना चाहता है तो उसका स्वागत है। पल्लवी पटेल ने कहा, सरकार और मुख्य विपक्ष के खिलाफ है पीडीएम, बोली, ये वो समाज है जो सरकार बनाता और गिराता भी। कांग्रेस को आईटी नोटिस मिलने पर अजय राय का बयान, का, कांग्रेस को पूरी तरह से खत्म करने की योजना।
स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी ने किया 2 उम्मीदवारों का ऐलान। कुशीनगर से चुनाव लड़ेंगे स्वामी मौर्य, देवरिया से SN चौहान को टिकट। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के घर पर पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य, अफजाल अंसारी से मुलाकात की। छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ ने अमरवाड़ा विधायक को बताया गद्दार। जनसभा के दौरान लोगों से पूछा, आपके चुने हुए विधायक बिकाऊ भी निकले, क्या उन्हें माफ करोगे? सुनेत्रा के बारामती से चुनाव लड़ने पर बोली सुप्रिया सुले, कहा किसी व्यक्ति विशेष से लड़ाई नहीं, बीजेपी से लड़ाई है। अमरावती की सांसद नवनीत राणा ने राहुल गांधी की यात्रा को बताया ढोंग। का कांग्रेस नहीं करती है महिलाओं का सम्मान। उद्धव ठाकरे का बीजेपी पर निशाना, बोले इलेक्टोरल बॉन्ड से सामने आया पार्टी का असली चेहरा। समस्तीपुर से टिकट मिलने पर शांभवी चौधरी ने जताया चिराग पासवान का आभार। का इतनी कम उम्र में विश्वास दिखाने के लिए आभारी। बदरुद्दीन अजमल पर असम सीएम का तंज, चुनाव से पहले एक और शादी करने की दी सलाह, कहा चुनाव के बाद यूसीसी लागू हो जाएगा। बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने तेज किया चुनाव प्रचार। बालोरघाट में स्थानीय लोगों से बातचीत। महाराष्ट्र में बीजेपी ने तेज किया प्रचार अभियान, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया रोड शो, बड़ी संख्या में शामिल हुए समर्थक।